ओम शांति। जनवरी मास में हम सबको यही प्रेरणा मिलती है कि जैसे हमारा मीठा बाबा अपनी संपन्न स्थिति कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके अपना अव्यक्त रूप धारण करके बाबा के साथ ऊपर से सेवाएं में लगे हुए हैं, तो हम भी जल्दी जल्दी ही अपनी संपूर्ण स्थिति बनाएं। तो इस मास के लिए विशेष हमें ये प्रेरणा मिलती, फॉलो द फादर। और वैसे तो बाबा कई बार अंग्रेजी में ही कई शब्द बोलते हैं, परंतु बाबा के बच्चे सब इस बात को समझ गए हैं कि बाबा का भाव है कि जो ब्रह्मा बाबा के कदम है, हम उन कदमों पर अपना कदम रख करके चलें। लौकिकता में अलौकिकता। आप सोचो, जब हम लौकिक शब्द कहते हैं तो इस साकारी दुनिया के संबंध से कहते हैं। अलौकिक कहते हैं तो जहाँ वतन में अभी अलौकिक ब्रह्मापुरी में बाबा अपनी सेवाएं कर रहे हैं, अथवा उसको अव्यक्त वतन भी कह सकते, उसको फरिश्ता स्थान भी कह सकते, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों का वतन। और फिर है परलोक, वो तो अपना मीठा घर जहाँ निराकार बाप रहते, और आखिर थोड़े समय के अंदर ही हमें भी वहाँ ही पहुँचना होगा। परंतु बाबा ने क्या कार्य किया? बाबा ने लौकिक अथवा इस संसार में रहते ही अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके वो पाठ बजाया। बाबा थे यहाँ इस संसार में और शरीर भी हड्डी मांस का था, परंतु बाबा ने अपनी स्थिति को अलौकिक बना करके रखा, और उस स्थिति अनुसार बाबा तो जल्दी ही फिर फरिश्ता बन ही गए। तो आप सोचिए कि यहाँ लौकिक संसार में रहते हम किस तरह से अपनी स्थिति को अलौकिक बना सकते। आप सभी ने ये कहानी तो सुनी हुई है कि जब बाबा धोबी घाट में सेवा कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, बाबा बिल्कुल निरअहंकारी रूप से हर सेवा में अपना हाथ बढ़ाते थे। तो बाबा धोबी घाट में अपना जो गंजी जिसको कहते हैं, टी शर्ट, वो पहन करके वो बच्चों के साथ सेवा कर रहे थे। तो कोई व्यक्ति अंदर आया और उसके मन में कुछ और ही विचार थे, और बाबा तो अपने अलौकिक मस्ती में थे। हाथ काम कार दे और दिल यार दे। बाबा की दिल तो सदा ही उस साथी के साथ लगी रहती थी। हाथों से लौकिक काम और स्थिति अलौकिक। तो वो व्यक्ति आए और दूर से ही बाबा को देखा, परंतु बाबा को देखते ही वो अपने घुटनों पर गिरा और हाथ जोड़ के बाबा से माफ़ी मांगी। तो उस घड़ी शांत हो गए। बाबा उसको दृष्टि देते रहे, और बाबा ने फिर बाद में उससे बातचीत भी की, और यही कहानी थी कि उसको कई एंटी पार्टी वालों ने पैसे दिए थे कि ये जो व्यक्ति है पता नहीं कौन सा जादू का खेल कर रहा है, इसको आप ख़त्म करो। तो वो उसी भावना से आए थे, बिल्कुल दुश्मनी की भावना से। परंतु बाबा की जो अलौकिक स्थिति थी, जब वो बाबा की तरफ देखा, बाबा को नहीं देखा, लाइट को ही देखा, और उस लाइट को देख करके वो फिर अपने घुटनों पर गिरा और बाबा से माफ़ी मांगने लगा। बाबा को देखते ही उसको अनेक प्रकार की रियलाइजेशन आई, और उस परिवर्तन की घड़ी से ड्रामा कुछ और ही सुंदर हो गया। ड्रामा कुछ और बनने वाला था, परंतु बाबा की स्थिति, अलौकिक स्थिति ने
उसके बुद्धि में भी परिवर्तन लाया। तो आप सोचो कि क्या हम ऐसे अपनी स्थिति बना सकते? जबकि बाबा किसको देखते थे? लौकिक हिसाब से बाबा ने कभी किसको देखा नहीं। जैसे ये कहानी सुनाई, बाबा ने उसको ये नहीं सोचा कि ये कोई परदेशी आया है, ये तो पढ़ाया कोई आया है, हम उसको जानते भी नहीं हैं और ये सामने आकर के खड़ा हुआ है, ये अभी क्या करेगा, क्या बोलेगा। बाबा अपनी ईश्वरीय मस्ती में मस्त थे और बस उस आत्मा को बाबा की दृष्टि मिले, बाबा का आह्वान करके बाबा की दृष्टि उस आत्मा को दी। काम लौकिक चल रहा था, बहुत ही साधारण। कहीं तो कहेंगे कि संस्था का बड़ा और इतना बुजुर्ग बाबा की आयु भी उस समय 70 वर्ष से बाहर थी, परंतु बाबा को ये कुछ लौकिक संकल्प आते ही नहीं थे। बाबा को था बच्चे सेवा कर रहे हैं, बाबा भी उसमें बच्चों के साथ सेवा करेंगे तो बच्चों को जो खुशी उमंग होगा वो सेवा जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो बाबा तो अपनी मस्ती में ईश्वरीय नशे में थे। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है लौकिक का अलौकिकता में परिवर्तन। और मुझे याद आता कि जब मैं 1966 में मधुबन गई, बचपन में तो बाबा से मैं दिल्ली रजूरी गार्डन में मिली थी, परंतु फिर उसके बाद हम लंदन चले गए। फिर 1966 में बाबा के सामने आना हुआ मधुबन में। तो उस समय तो मैं थी भी छोटी, बाल भी छोटे थे और स्कर्ट भी जैसे उस समय कुमारियाँ पहनती थी वही पहनी हुई थी। कोई हमारे पास इंडियन चूड़ीदार या कुर्ता वगैरह नहीं थे। तो इसी प्रकार से ही हम बाबा के सामने बैठते थे। बाबा कहते थे कि कुमारियों को आगे लाइन में बिठाओ, तो हम बिल्कुल बाबा के सामने ही बैठते थे। परंतु बाबा ने न चेहरे को देखा, न बाल को देखा, न कपड़ों को देखा, बाबा ने आत्मा को देखा। और बाबा ने आत्मा को देख करके, बाबा त्रिकालदर्शी होने के नाते से बाबा ने कहा कि भविष्य में ये स्पिरिचुअल टीचर बनेंगी। तो उस समय तो मुझे हिंदी बहुत ही कम आती थी, तो इतना भी मैं समझूं जिस्मानी रूहानी क्या होता वो भी समझ में नहीं था। ये नए शब्द थे मेरे लिए, परंतु बाबा ने कहा और प्रैक्टिकल कुछ वर्ष के बाद वही बात हुई। उस समय तो मुझे योगी जीवन अपनानी है ये भी पक्का कोई संकल्प नहीं था। मैं तो बाबा के प्रेम में भागते आकर के बाबा से मिलने आई थी सिर्फ, परंतु बाबा के ये शब्द बिल्कुल भविष्यवाणी के निकले। तो लौकिक में अलौकिक, बाबा त्रिकालदर्शी और बाबा ने मेरा भविष्य देख लिया। शिव बाबा कहेंगे कि हाँ वो तो है ही त्रिकालदर्शी, और शिव बाबा तो जानते ही थे, परंतु ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी दृष्टि को बिल्कुल अलौकिक दृष्टि रख करके उस अनुसार आत्मा को ऐसे बल दिया जो आत्मा फिर उड़ सके। तो प्रैक्टिकल आज हम देखें कि जो हमारे सामने आते हैं, क्या हम उन आत्माओं को लौकिक हिसाब से देखते या अलौकिक हिसाब से देखते। और आप देखेंगे कि कई बार हम ये नोट करते हैं कि ये व्यक्ति गाड़ी में आया, स्कूटर पर आया, अपने बस में आया, पैदल करके आया, हम ये सब बातें ध्यान देते। और फिर जिस प्रकार के कपड़े लोगों के पहने हुए होते उस अनुसार भी हमारी थोड़ी जजमेंट चलती। हाँ इसका बैकग्राउंड कुछ प्रोफेशनल लगता, हाँ इसका बैकग्राउंड कुछ अमीरी का लगता, हाँ ये थोड़ा साधारण सा लगता, ये थोड़ा गरीब लगता। तो हम आंखें देख रही है और बुद्धि उसमें जजमेंट दे रही है अपने ही एक्सटर्नल हिसाब से, बाहर मुक्ता के हिसाब से। और बाबा क्या चाहते हैं?
कि ये सब बातें हम बिल्कुल देखे ही नहीं। किस वाहन से आकर के वो जिज्ञासु पहुंचा है, कैसे भी हो हम उसकी कहानी क्या जाने, और न हमें जानने की ज़रूरत है। और फिर किस प्रकार का उसका कॉस्ट्यूम है, वो भी हम उस बात में न जाएं। हमें क्या करना है, हमें उस आत्मा को देखना है। मम्मा जिस तरह से बिल्कुल खाली हाथ बाबा के पास आई, बाबा ने तुरंत ही पहचान लिया कि ये वो ही राधे की आत्मा है, और उस आत्मा को भी ऐसे जागृति दिलाई जो बिल्कुल वो आत्मा राधे तो क्या श्री लक्ष्मी बन गई, मम्मा बन गई, सारी जगत की माँ बन गई। बाबा यदि लौकिक हिसाब से देखते तो उस समय तो कुछ भी ऐसे निशान ही नहीं था कि मम्मा भी कोई योगी जीवन अपनाएंगी या अपनी ऐसे सुंदर ऊंचा भाग्य बनाएंगी। तो प्रैक्टिकल हमें एग्जाम्पल्स है, खुद का भी एग्जाम्पल, परंतु अनेकों की कहानियाँ भी जो सुनी है दादियों की। बाबा आत्मा को देखते। कई बार साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देखते। और फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कई बार कि बाबा ऐसे क्यों कहते, ताकि बच्चों की आत्म स्मृति बनी रहे, बच्चों की रूहानी स्थिति बनी रहे। तो शिव बाबा तो है ही विदेही, तो शिव बाबा को अपनी दृष्टि सिर्फ आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना, आत्मा की बात सुनना, वो तो शिव बाबा के लिए तो स्वाभाविक बात है। परंतु ब्रह्मा बाबा ने भी जिस तरह से पुरुषार्थ किया और अपनी स्थिति उस अनुसार बनाई कि अपनी दृष्टि को उन्होंने अलौकिक बना दिया। अपने वचन को कभी भी कुछ लौकिक शब्द अपने मुख से नहीं निकला। हर एक के प्रति बहुत ही उनके कल्याण अर्थ, सत्यता के बोल, प्यार के बोल ऐसे बाबा उच्चारण करते थे ताकि वो आत्मा उड़ करके अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो देखना, बोलना, चलना, बाबा चलते थे तो ऐसे नहीं लगता था कि बाबा धरती को कोई दुख दे रही हैं। कई ऐसे जोश से चलते हैं जो बिल्कुल लगता है कि धरती भी हिल रही है, धरती को भी दुख मिल रहा। बाबा ने बहुत ही प्रेम से धरती के ऊपर भी अपना पाँव इतना हल्का तरह से रखा ताकि धरती को भी न दुख मिले। बाबा से कोई भी बात पूछते थे तो बाबा का उत्तर कभी भी लौकिक हिसाब से नहीं मिलता था। प्रश्न होगा लौकिक, पूछने वाले का भी भाव होगा इस संसार के बातों अनुसार, और बाबा का उत्तर होगा अलौकिक, बिल्कुल इस संसार से ऊपर की बातों के हिसाब से। जब हमारी लौकिक माता जी बाबा के पास गई बाबा से पूछने के लिए कि बाबा अभी पति कहता है कि सारा परिवार लंदन जाए। रजनी बहन ने ज्ञान लिया था फरवरी 57 और ये प्रश्न बाबा से पूछा अक्टूबर 57। तो आजकल तो हम कहते कि ये तो कुछ मास की ही स्टूडेंट है, और उस समय उसकी आयु भी 25 साल की थी, तो कोई बहुत बड़ी नहीं थी। और ऐसे देश में जाए 5000 मील दूर जहाँ पर कोई सेंटर नहीं है, कैसे वो चल सकेंगे। तो बाबा ने ये लौकिक बातें नहीं देखी। बाबा ने आत्मा को देखा, पिताजी की आत्मा को देखा, और बाबा ने कहा हाँ बच्ची जा सकती हो, वहाँ भी कुछ सेवा होंगी अवश्य। तो अलौकिकता से देखना मीन्स जो आत्मा का आदि मध्य अंत है, सारी कहानी बाबा के सामने वो आ जाती थी।
और उस अनुसार बाबा उसको डायरेक्शन देते थे। तो आज हम किसी को भी देखते हैं, हम उन्हों को किस भाव से देखते हैं? क्या ये आत्मा मेरा भाई है? हम उसको ऐसे बाबा का स्नेह की दृष्टि देवे जो उसका बुद्धि योग भी बाबा के साथ जुड़ जाए, या हम उसको इस ढंग से देखते हैं कि पता नहीं ये ज्ञान कहाँ तक लेगा नहीं लेगा। यदि हम इस तरह से शक्य रख कर के उन्हों को देखेंगे तो उसको कोई हिम्मत नहीं आएंगी आगे बढ़ने की, और फिर हमारे मुख से भी कोई उसके प्रति वो विश्वास के बोल निकले, कल्याण के बोल निकले, वो इतना नहीं हो पाएगा। हम कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छी बातें हैं, आप कभी आकर के सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। परंतु तुरंत उस समय हम उन्हों को आत्म स्मृति का अनुभव कराएं, उन्हों को कुछ एक अलौकिक अनुभव हो कि ये कोई साधारण स्थान पर नहीं आए हैं, ये अलौकिक स्थान पर आए हैं जहाँ पर उन्हों को भाग्य विदाता प्राप्त हो सकता है, जहाँ से उन्हों को हर प्रकार से भाग्य की प्राप्ति हो सकती। तो यदि हमारा कुछ भी लौकिकता का हिसाब होगा, हम उस आत्मा की सच्ची सेवा नहीं कर पाएंगे। हमारी दृष्टि अलौकिक है, बुद्धि में अलौकिक वृत्ति है, तो फिर हम उन्हों को उस दृष्टि उस वृत्ति से देखेंगे ताकि उस आत्मा का भी भाग्य जग जाए। और बाबा की तो ऐसी थी ही दृष्टि वृत्ति, और बोल इतने शक्तिशाली और साथ साथ सत्यता और प्रेम से संपन्न, दोनों बातों का बैलेंस। और फिर हम लोगों ने दादियों को भी देखा है, तो दादियाँ भी ये सब बातें कहाँ से सीखी? वो कहेंगे हमने बाबा को देखा तो हम बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आज यदि हमें अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है, ये एक बेसिक परिवर्तन है जो हमें अपने में लाना होगा। यदि आज आप सामने आओ और मैं आपकी पुरानी कहानी को याद करूं, तो वो तो हो गई इस लोक की बात। ये जो कहानियाँ चलती है, पुराने संस्कारों के हिसाब किताब की बातें चलती हैं, वो इस लोक के संबंध से होती हैं। तो यदि मुझे आपकी वो पुरानी कहानी याद आ रही है, मैं कहाँ पर हूँ? मैं इस लोक में अटक गई हूँ। और यदि आप सामने आए और मैं आपको बाबा का नूरे रतन देख करके आपको उस विशेष रिस्पेक्ट रिगार्ड से देखूं, तो फिर हमारी दृष्टि में आपके प्रति जो रिगार्ड होगा, आपको वही फीलिंग आएंगी कि ये अलौकिक संबंध है। लौकिकता के कुछ भी बदबू नहीं होंगी। नहीं तो अलौकिक संबंध है, हम सबका आपस में पहले कुछ संबंध नहीं था, आप कहाँ के थे, मैं कहाँ की थी, परंतु फिर भी अलौकिक संबंध होते भी यदि हम लौकिक स्थिति में आ जाते हैं तो वो अलौकिकता की खुशबू ही नहीं रहती। और फिर संबंध में लौकिकता आ गई तो आप सोचो कुछ स्मृतियाँ ऐसे होंगी पूर्व की, कुछ मन में गलत भावनाएं होंगी क्योंकि कुछ शायद मैंने दुख दिया है या दुख लिया है, वो बातें मेरी स्मृति में आज भी इमर्ज होंगी। तो फिर हमारा हिसाब किताब लौकिक और बढ़ता गया। पहले नहीं था, परंतु अभी वो लौकिक जुट गया और वो लौकिकता बढ़ती गई और हमारे वो लौकिक संस्कार पक्के होते गए। परंतु बाबा को देखें और जिस तरह से मीठे बाबा ने अपना चरित्र यहाँ बहुत सुंदर ढंग से बजा करके अव्यक्त हो गए, हम भी देखें हमारे में कहाँ तक वो अलौकिकता आई है। बाबा जो कहते हैं कि रूहानियत की खुशबू हो,
तो जब हम अलौकिक हिसाब को याद करते हैं, लौकिक से छोड़ के अलौकिकता को धारण करते, फिर और आगे वो रूहानियत की खुशबू भी आ सकती। जब हम अलौकिक शब्द कहते तो इस लोक से बिल्कुल न्यारा, तो हमारा उठना, बैठना, देखना, बोलना, खाना, पीना, चलना, सब कुछ क्या इस लोक से कुछ अलग, कुछ न्यारेपन के हिसाब से हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, या वो साधारण हो गया? कई बार हम अपने आप को खुद को भूले हुए होते हैं, और यदि हम भूले हुए हैं खुद को, बाबा की कहाँ स्मृति रह सकती। परंतु यदि हम खुद को जानकर, बाबा को जानकर उस अलौकिकता को धारण करें, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं यहाँ साकार में बाबा के साथ अवतरित हुई हूँ, बाबा के कार्य में सहयोग दे करके सत्य की स्थापना करने अर्थ, यदि ये मेरी अंदर की भावना रहे तो मेरा किस प्रकार से व्यवहार होगा, बोलना, चलना एक अलौकिक अनोखा होगा। और ये तो हम सबका भाग्य है कि न सिर्फ बाबा ने हमें पहचाना, परंतु हम सब ने भी बाबा को पहचाना और बाबा के बन गए। और जैसे ही बाबा के बन गए तो नया जन्म, ब्राह्मण जीवन, पहला जो जन्म था वो समाप्त, और अब का जो नया जन्म है अलौकिक जन्म कहेंगे। शरीर वो ही, परंतु अब अलौकिकता कौन सी? हमारे जन्म में अलौकिकता, हमारे संस्कारों में अलौकिकता, हमारे संबंध में अलौकिकता। और यदि इस ब्राह्मण जीवन में हम अलौकिकता को धारण करके उस अनुसार हर बात को हम सोचे, करे, बोले, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत सहज होगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता, देवता पीछे बनेंगे, परंतु जैसे मीठा ब्रह्मा बाबा पक्का पक्का ब्राह्मण, संपूर्ण ब्राह्मण और फरिश्ता। और बाबा का तो फरिश्ता का पाठ कितने वर्षों से चल चुका है अभी, परंतु हम सब का भी अभी जो संसार की घड़ियां देख रहे हैं किस प्रकार से चल रही है, लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय ये घड़ियां चलने वाली है, क्योंकि अति के बाद अवश्य अंत आता। और आजकल हम देख रहे हैं हर बात टू मच, बहुत अति में गई है, तो इसका परिवर्तन अभी अवश्य ही जल्दी में आने वाला है। तो हमें अभी थोड़ी सी मार्जिन है, जिस मार्जिन में हम अपना हर बात को अलौकिक बना करके हम अपनी फरिश्ता स्वरूप को धारण करें। जब फरिश्ता स्वरूप कहते हैं तो फरिश्ते स्वरूप में आप सोचो, वो है ही भगवान की रचना, डायरेक्ट रचना, और भगवान के मैसेंजर्स, शांति दूत, भगवान का संदेश देने वाले, प्यार का संदेश देने वाले, ये स्मृति दिलाने वाले कि भगवान सहायक है, भगवान साथी है, और हर प्रकार से भगवान हमारे लिए इंतज़ार करके मदद करने के लिए भी तैयार है। तो क्या हम ये पाठ अभी न बजाएंगे तो कब बजाएंगे? मुझे लगता है कि जैसे हम आज के सीन्स को देखते हैं, और ये 1 वर्ष पहले तो किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि सारा विश्व भयभीत हो जाएगा एक बीमारी के कारण, एक वायरस के कारण। ये तो बिल्कुल अनोखी सीन हम सबके सामने आई है। तो ये घड़ियां हैं कि हम अपना ऐसे अलौकिक स्थिति बनाएं जो हमारा फरिश्ता स्वरूप सामने नजर आए।
और जबकि हम फरिश्ते रूप को धारण करेंगे तो अवश्य ही लोग हमें देख करके कहेंगे कि रचना को देख करके रचयिता याद आता, और रचना इतनी सुंदर फरिश्ते सेना की तो ज़रूर सेनापति याद आएंगे। तो जितना जितना लौकिक को छोड़ते जाते, अलौकिक को धारण करते जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को हम अंदर गहराई से समझ करके अपने जीवन में धारण करें, उस अनुसार हाँ जल्दी हम फरिश्ता रूप धारण कर फिर जैसे बाबा शिव बाबा का साथी बन करके अपने फरिश्ता स्वरूप से स्थापना का कार्य बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं, हम भी उसमें कुछ अपना भी सहयोग दे पाएंगे। तो जनवरी मास, अव्यक्ति मास हमें इशारा दे रहा है कि जल्दी जल्दी हम अपना अलौकिक अव्यक्त स्वरूप धारण करें। ओम शांति।